हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हम जुलाई 24 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक एचपी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं जो न्यूज़ में था, दैट वाज अमृत 2.0। तो स्कीम है अमृत स्कीम 2.0 जो है ये न्यूज़ में थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा, हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट जो है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और साथ में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने विजिट करा सिरमौर के अंदर राजगढ़ जो जगह है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक स्कीम चल रही है जो है अंडर अमृत 2.0। क्या है फुल फॉर्म अमृत का? दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अमृत है 2.0 स्कीम। 2.0 है ये, अभी जो 2021 के बाद स्टार्ट हुआ है, और अमृत स्कीम पहले आ गया है ना, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हम देख लेते हैं 2.0 जो है कब से स्टार्ट हुआ है, 5 साल के लिए इसको चलाया गया है। अच्छा, इस स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा जो आपको याद रखनी है कि ये कवर करता है वाटर सप्लाई को फंक्शनल टैप्स के थ्रू। दैट मीन्स आपके घर में नलकों के थ्रू पानी जो है वो दिया जाएगा। ये स्कीम के अंदर मेजर इसका मतलब जो एम है वो है, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की जो कि आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वहाँ आप देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे और भी प्रोजेक्ट इसी तरह के वाटर स्कीम वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमाचल में 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंडर अंडर अमृत 2.0। कहाँ कहाँ चल रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ठेयोग के अंदर स्कीम चल रहा है एक वाटर सप्लाई का, सूनी के अंदर है, रामपुर बुशहर में है, ठीक है, डलहौजी में है, ये अम्ब हो गया अपना, भुंतर में हो गया, नाहन में हो गया, बैजनाथ, अर्की, निरमंड और पालमपुर, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे ये स्कीम चलाई जा रही है। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ स्कीम के बारे में थोड़ा। तो अगर आप बात करोगे अमृत स्कीम की बेटा, तो ये जो है आपका स्कीम अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, याद रखना, ठीक है। इनिशियली ये 500 कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ थी उनके लिए यूज़ किया गया था, मतलब उनके लिए इनिशिएट किया गया था। बट आप इतना याद रख लो कि 2015 में आया था अमृत। देन अमृत 2.0 जो है ये 2021 में जो है अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये 2025-26 तक चलने वाला है अमृत 2.0। अगर हम बात करें अमृत 2.0 के एम की, तो क्या है, प्रमोट करना आपका सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। तो वाटर इकोनॉमी को प्रमोट करना है, जिसके अंदर आप देखोगे कि सिटी वाटर बैलेंस प्लान जो है एक बनाया है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, आपका जो रिसाइकलिंग जो वाटर है उसको मतलब रिसाइकिल किया जाएगा, वाटर को फिर से यूज़ किया जाएगा पानी को, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर है जो आप यूज़ कर रहे हो उसको रिसाइकलिंग की जाएगी, उसको अगेन यूज़ किया जाएगा ट्रीट करने के बाद। तो वो इसके अंदर जो है एक एम है। इसी के अंदर एक स्कीम आपको पता होना चाहिए बेटा, वो है आपका क्या, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये सेम आपका जो स्कीम है ये क्या था, जल जीवन मिशन के अंदर क्या कहा गया है कि 55 लीटर जो पानी है वो पर पर्सन पर डे जो है एवरी हाउस होल्ड को मिलना चाहिए इस स्कीम के अंदर। 55 लीटर एक आदमी को, एक परिवार के अंदर अगर 5 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पर डे मिलना चाहिए। और ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू मिलना चाहिए। टैप कनेक्शन कब तक, 2024 तक ये कहा गया था, देन बाद में इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। 2019 के अंदर ये लॉन्च हो गया था इनिशियली 5 साल के लिए, जल जीवन मिशन, याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है। इसी के अंदर था आपके पास नल से जल योजना। इसी जल जीवन मिशन में नल से जल योजना भी चलाई गई थी 2019 में ही सेम। और नल से जल योजना का मतलब था कि हर घर में जो है आपका रनिंग जो टैप वाटर है वो दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ओके, दैट्स इट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका मनी महेश यात्रा। मनी महेश यात्रा जो है जून में थी, सॉरी जुलाई के अंदर न्यूज़ में था। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि चंबा जो कैलाश है और जो मनी महेश माउंटेन पीक है उसको चंबा कैलाश भी कहा जाता है, वहाँ पे ये यात्रा होती है भरमौर के अंदर, चंबा में भरमौर के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि भरमौर सब डिवीज़न में होती है एट द एल्टीट्यूड ऑफ आपका 13,000
फीट पे, और जो आपका कैलाश पीक है उसका जो माउंट हाइट है दैट इज़ 18,564 फीट। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हो रहा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरमौर सब डिवीज़न के अंदर, जिसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैलाश पीक की, जो यहाँ पे है वो है 18,564 फीट। ठीक है, ये जो मेला है आपका कब से शुरू होता है बेटा, अगर आप देखोगे कि मेला जो शुरुआत है उसकी होती है जन्माष्टमी के टाइम से और ख़त्म होता है राधा अष्टमी तक। तो मतलब ये हुआ कि कब तक चल रहा है मेला, 8 डेज, 8 दिनों का जो है ये मेला आपको देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट, ये जो है आपका फेयर ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है और साथ ही साथ में पार्वती, शिव पार्वती के लिए ये फेयर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कब होता है, मंथ क्या है आपका, भादो, भादो मंथ के अंदर ये होता है, और भादो मंथ जो है वो अगस्त सितंबर के बीच में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इसके बारे में, तो वो याद रखने हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा और इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, अभी अभी रिसेंटली आप देखोगे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा के अंदर एक मिल्क प्रोडक्शन प्लांट जो है उसको इनागोरेट कराया जी। तो कहाँ करा है, दैट इज़ आपका धगवार। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि धगवार जो है आपका मिल्क प्लांट वो 201 करोड़ का कंस्ट्रक्शन, 201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन ये प्रोसेसिंग सेंटर बनने वाला है। जगह का नाम है धगवार विलेज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना धगवार विलेज। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्लांट की, तो ये आपका कोलैबोरेशन ऑफ किस किस का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हिमाचल गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेशन होगा, दोनों मिलके इसको बनाएंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके। ठीक है, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये बेटा 1.5 लाख लीटर पर डे इसकी कैपेसिटी है, जिसको बढ़ाया जा सकता है कितना, 3 लाख लीटर पर डे तक। ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ पे जो है, दैट इज़ धगवार में अभी अभी मिल्क प्रोडक्शन प्लांट जो है वो कांगड़ा के अंदर इनाग्रेट किया है, किसके द्वारा, सीएम के द्वारा हिमाचल प्रदेश के, जिससे कि 3-4 जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर और सोलर पावर प्लांट के बारे में कुछ न्यूज़ में है। तो अभी सेम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कुछ फाउंडेशन स्टोन रखा है, कहाँ का, 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का, जो कि विलेज कौन सा, भंजाल एक विलेज है ऊना के अंदर, तो वहाँ पे 5 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाना है। साथ ही साथ में आप देखोगे कि एक जो है आपका देवली जो विलेज है वहाँ पर आप देखोगे फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर ओपन होगा। तो फिशरी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ ओपन होने वाला है, देवली में, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही है। और आपका भंजाल जो विलेज है वहाँ पे आपका क्या होने वाला है, 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश होने वाला है, ये याद रख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट इसके लिए फ़ंड एलोकेशन अगर देखें हम तो 31 करोड़ जो है सोलर पावर प्लांट के लिए एलोकेट किए गए और 5.17 करोड़ जो है फिशरी ट्रेनिंग सेंटर के लिए एलोकेट किए गए। ठीक है, तो सोलर प्लांट की कैपेसिटी हमने देख ली 5 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करने वाला है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कितना होने वाला है, 10.54 मिलियन यूनिट्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर एवरी ईयर और पर ईयर जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन होगा 3.82 करोड़ का हर साल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट बेस्ड भी इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हर साल कार्बन एमिशन के अंदर ये 396 टन का जो है रिडक्शन होगा इसकी वजह से कार्बन एमिशन में। ठीक है, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग अवार्ड, अभी अभी रिसेंटली आप देखोगे कि बेस्ट स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग अवार्ड 2024 दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो ये याद रख लेना कि बेस्ट स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग अवार्ड 2024 का हिमाचल को मिला है। नितिन गडकरी जी ने ये अवार्ड आपका दिया है। ठीक है, किस अवसर पे दिया, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव था, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर लीडरशिप आपका कॉन्क्लेव में हिमाचल को ये अवार्ड मिला। अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 23 जो है आपके डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स हैं। याद रखना फूड पार्क 23 हैं हिमाचल के अंदर, और एक जो है वो मेगा फूड पार्क भी है ऊना के अंदर। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क एक ऊना के अंदर है और 2 जो हैं एग्रो प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं कांगड़ा और सोलन के अंदर। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर 2 मेगा फूड पार्क, एक 23 जो है डेजिग्नेटेड फूड पार्क, ठीक है। 18 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स भी हिमाचल के अंदर चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, पहाड़ी गांधी जी अभी न्यूज़ में थे, ठीक है। तो पहाड़ी गांधी न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि उनकी लाइफ पे बेस्ड कांगड़ा के अंदर जो है एक प्ले किया गया पहाड़ी गांधी की लाइफ के ऊपर बेस्ड। किसने करा था? दैट इज़ त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच। तो ये जो त्रिगर्था वसुंधरा रंगमंच है, इन्होंने इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्ले जो है परफॉर्म करा। ये याद रखना। थोड़ा सा काशीराम जी के बारे में देख लेते हैं। तो काशीराम जी के बारे में आप देखोगे तो इनका जन्म जो है वो हुआ था कहाँ पर? दैट वाज आपका गुरनबाद विलेज। कहाँ है ये? डाडा सिब्बा के पास, तहसील देहरा, कांगड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको बाबा काशीराम की उपाधि जो है कब मिली थी? 1937 के अंदर दी थी। पंडित किसने दी थी इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी पहाड़ी गांधी की उपाधि। तो पहाड़ी गांधी की उपाधि इनको पंडित नेहरू जी ने दी थी, ये याद रखना, ओके। देन काशीराम जी ने के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये काले कपड़े ही इन्होंने पहने थे। इन्होंने जो है शपथ ली थी जब तक देश आज़ाद ना हो जाए तब तक ये काले कपड़े ही पहनेंगे। और हुआ ये कि देश तो बाद में आज़ाद हुआ लेकिन इनकी डेथ पहले हो गई थी, तो टिल डेथ इन्होंने ब्लैक क्लोथ्स ही वेयर करे थे अप टू 1943। तो 15 अक्टूबर को इनका जो है देहांत हो जाता है। और बेटा इनको एक टाइटल भी मिला था जिसको बोलते हैं आपका सियाफोश जर्नल, यस, द ब्लैक जर्नल, ठीक है। तो द ब्लैक जर्नल भी इनको कहा जाता था, ठीक है। तो अभी भी याद रखना, ओके। मियावाकी मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर है ना? कहाँ का? जापान का। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि अलग अलग तरह के 4-5 तरह के जो है प्लांट्स बहुत कम एरिया में डेंस फॉरेस्ट जो है वो तैयार किया जाता है इसी मियावाकी मेथड के थ्रू। इसको हिमाचल के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पांटा साहिब के अंदर जो है मियावाकी मेथड से क्रिएट किया जा रहा है डेंस फॉरेस्ट, ये याद रख लेना। कहाँ पे किया जा रहा है? नियर आपका भतान वाली जो आपका ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। तो उस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से जो एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको ओवरकम करने के लिए इसको जो है आपका यहाँ पे किया जा रहा है, इस मेथड का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रख लेना मियावाकी मेथड जो है ये 1970s के टाइम पीरियड में जापान के अंदर जो आपके एक बॉटनिस्ट थे आपका अकीरा, ठीक है, अकीरा मियावाकी। तो उन्होंने जो है इसको पहली बार इजाद किया था। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया 4-5 तरह के अलग अलग प्लांट्स बहुत मतलब डेंस तरीके से उगाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल में कहाँ अभी स्टार्ट हुआ है तो वो याद रख लेना, कहाँ पे, कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट के साथ। ओके, टूरिज़्म विलेज न्यूज़ में था जी अभी अभी। अगर आप देखोगे पालमपुर के अंदर जो हमारे पास एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने NOC दे दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो उनके कैंपस के अंदर 100 एकड़ जो लैंड है उसको टूरिज़्म विलेज की तरह डेवलप कर सकते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पालमपुर में, ठीक है। तो टूरिज़्म विलेज का मतलब हुआ क्या? ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है ये आपका इनकी हेल्प से कहाँ से हेल्प लेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ हेल्प लेंगे। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको जो है बनाएगा टूरिज़्म विलेज की तरह, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास न्यूज़ में था श्रीखंड महादेव यात्रा। तो श्रीखंड महादेव यात्रा हर साल जो है जुलाई मंथ के अंदर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ये याद रखना। कुल्लू में जो है इनर ये आपका सराज जो है निर्मंड वाला एरिया, तो निर्मंड के अंदर कुरपन वैली के अंदर आपको देखने को मिलता है आपका ये मिडल हिमालय के अंदर, है ना, धौलाधार की रेंजेस में ही एक्सटेंशन, जो धौलाधार का एक्सटेंशन है टुवर्ड शिमला डिस्ट्रिक्ट, उसी में आपको देखने को मिलता है क्या? श्रीखंड महादेव, जहाँ पे 72 फुट का जो है बहुत बड़ा एक शिवलिंग है। 3 से 4 दिन की पैदल यात्रा होती है, 32 किलोमीटर की यात्रा है लगभग। श्रीखंड पीक जो है वो 18,570 फीट के हाइट पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स इट, ओके। चालदा महासू देवता जो है न्यूज़ में थे जी। चालदा महासू देवता जो है वो पहली बार हिमाचल जो है पहुँचे हैं, 1 साल के लिए वो हिमाचल में रहेंगे। कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं, ठीक है। उत्तराखंड से टॉन्स रिवर क्रॉस करके जो है वो हिमाचल के अंदर सिरमौर के अंदर आपका शिलाई जो आपकी जगह है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम था है मतलब दैट इज़ आपका च्वाली
पाशमी। तो च्वाली पश्मी जो आपका जो बच्चा वहाँ का होगा आप करेक्ट कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन कुछ हो सकता है गड़बड़, है ना। तो नॉट इज इट इज़ नॉट चवाली बेटा, इट इज़ गवाली, GAWALI। मैं पढ़ा ही गलत है। तो गवाली, और हिंदी में कुछ और बोल सकते हैं आप डेफिनेटली, है ना। तो हिंदी में लिख के आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं। गवाली जो आपका पश्चिमी विलेज है वहाँ पे आए हैं चालदा महासू देवता जी। ठीक है, तो चालदा महासू देवता पहली बार हिमाचल आए हैं, ये भी याद रखना है। चालदा महासू जो है वो कहाँ के हैं, मतलब उनको, उनकी जो मानने वाले हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हैं, उत्तराखंड के अंदर भी हैं। ठीक है, तो शिमला का ज़्यादातर जो आपका उत्तराखंड के साथ लगता हुआ रीजन है, चौपाल वाला रीजन और उत्तराखंड के साथ लगता हुआ रीजन, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे इनके जो मानने वाले हैं। चालदा महासू जो है ये 4 भाई हैं। ठीक है, तो 4 महासू देवता है मेजरली। तो ये माने जाते हैं शिव के जो अवतार और शिव के अंश, है ना। तो ये याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट अभी आप देखोगे कि जस्टिस राजीव, अच्छा, राजीव शाकदर बेटा अपॉइंट हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जुलाई के अंदर आपको देखने को मिला था न्यूज़, लेकिन लेटर ऑन दिसंबर में फिर दूसरे जो हैं चीफ जस्टिस बन गए थे। तो इसलिए आपको अब जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल के तो वो राजीव शाकदर तो नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, लेकिन अभी जो है हमारे पास तो सांधावालिया जो है आपके गुरमीत सिंह सांधावालिया, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं इस बार। ठीक है, अभी की जो है करंट। ओके, हिमाचल एम्स फॉर आपका जो ग्रीन स्टेट स्टेटस बाय 2026। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य बनाया है कि 2026 तक वो ग्रीन स्टेट जो है वो बनने वाला है और बनेगा। ठीक है, जिसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ओके, तो कुछ सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, ग्रीन एनर्जी पे काम किया जा रहा है। तो एक है आपका भंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो भंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ कमीशन बाय हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैंने पीछे भी आपको बताया है ना कि कितना यूनिट बिजली और कितना यहाँ से ये सारा चीज़ें एमिशन वगैरह अभी अभी हमने पढ़ा था ऊना के अंदर। देन अगेन एक दूसरा है, वो भी ऊना के अंदर ही सोलर पावर प्रोजेक्ट है 32 मेगावाट का। ठीक है, नाम है आपका पेखू बेला। तो पेखू बेला सोलर पावर जो आपका प्रोजेक्ट है ये बेटा 32 मेगावाट का है, जो कि कंप्लीट भी हो चुका है, 8 महीने के अंदर बन के तैयार हो गया था 220 करोड़ की लागत के साथ। तो याद रख लेना पेखू बेला 32 मेगावाट इन ऊना, एंड अगेन भंजाल सोलर पावर 5 मेगावाट अगेन इन ऊना। देन नेक्स्ट मियार वैली ऑफ लाहौल स्पीति जो है वहाँ पे 4G सर्विस BSNL के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है जी। मियार वैली आपको पता ही है, लाहौल स्पीति के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है लाहौल साइड में, वहाँ एक ग्लेशियर है मियार, जहाँ से पानी आपको एक मियार ट्रिब्यूटरी भी निकलता है आपका चिनाब का वहाँ से, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक पास भी है, दैट इज़ आपका कांगला पास। तो कांगला पास जो है ये आप देखोगे मियार ग्लेशियर के पास है, जिस पास से बेटा लाहौल स्पीति और उधर आपको लद्दाख के अंदर जो है कनेक्ट होता है ये। ठीक है, तो लद्दाख और ज़ास्कर के अंदर जो आपका मतलब ज़ास्कर क्रॉस करके लद्दाख रीजन आता है, तो लद्दाख और आपका लाहौल वैली जो है ये कनेक्ट होते हैं किससे, इस पास से। ठीक है, तो याद रखना कांगला पास दैट इज़ आपका 5320 मीटर हाइट है उसका। तो ऐसे भी क्वेश्चन रिलेट हो सकता है इसके साथ। ठीक है, मिंजर फेयर 2024, मिंजर फेयर भी जी न्यूज़ में था इन दौरान। हर मेला जब मंथ में हो रहा है तो वो न्यूज़ में तो हो गई। तो चंबा के अंदर मनाया जाता है आपका, है ना, मिंजर फेयर। इसको मनाने के पीछे की काफ़ी सारी कहानियाँ। एक फेमस है कि राजा ऑफ चंबा जो थे साहिल वर्मन, इस टाइम पे 935 AD के टाइम पर में उन्होंने किसी कांगड़ा के राजा के ऊपर जीत जो है वो मतलब जीता था कांगड़ा के राजा को। देन उन जब वो वापस आए थे तो चंबा के लोगों ने उनको ये गेहूँ जौ का वो सील्स दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए अब भी ट्रेडिशन है वो सील देने का, और वो फेयर स्टार्ट हुआ था यहाँ। कुछ और भी एक कहानी है कि साहिल वर्मन के जो गुरु थे तो वो क्या करते थे, वो तैर के आते थे नदी क्रॉस करके मंदिर में पूजा करने। ठीक है, देन वो लोगों को भी आना पड़ता, लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि आप इसको अगर चेंज कर सकते हो, तो उन्होंने वरुण देव की उपासना करी, यज्ञ करा, है ना, और एक रेशमी कपड़े से एक वो बनाया था मिंजर जिसको कहा जाता है आज। तो वो है वो रेशमी कपड़ा जो उस टाइम उन्होंने बनाया था। देन वो हवन करने के बाद वो पानी ने अपना रास्ता बदल दिया था। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप हिमाचल के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, तो जो मेला होता है वो दूसरा जो संडे होता है श्रावण मंथ का, श्रावण मास जैसे शुरू होता है, और दूसरा इतवार जो होता है उस टाइम से आपको ये देखने को मिलेगा स्टार्ट होता है मिंजर मेला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और वरुण देव की यहाँ पे पूजा की जाती है।
ओके, अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन एलिफेंट प्रेजेंस, यस इम्पॉर्टेंट है कि एलिफेंट के प्रेजेंस के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो आपके कहाँ पे लगाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो ये पौंटा साहिब जो रीजन है वहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेगा, ये लगाया गया है। कुछ विलेजेस जो हैं जो उसके साथ पड़ते हैं आपके उस जो आपका ये नेशनल पार्क है, नाम क्या है, दैट इज़ कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, कहाँ पे है, सिंबल बाड़ा। तो सिंबल बाड़ा का जो आपका ये शेरजंग नेशनल पार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे सिरमौर के अंदर यहाँ से कुछ हाथी जो हैं वो गाँव के अंदर एंटर कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ अलार्मिंग जो वो आपके ये लगाए गए हैं एलिफेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मिशन था प्रोजेक्ट एलिफेंट। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, ठीक है। ओके, सिंबल बारा नेशनल पार्क जो है आपको देखने को मिलता है पोंटा वैली में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाम क्या है इसका, दैट इज़ कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क जो है इसको बोला जाता है। सिंबल बारा तो इसका दूसरा नाम भी है, मतलब फिर इसका नाम पड़ा है कर्नल शेरजंग बहादुर, है ना, के नाम पे। ओके, तो 27.88 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जंगल में साल के जंगल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मंथ वॉज आपका पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ है जी हिमाचल प्रदेश के अंदर 2024 के अंदर, बीड़ बिलिंग कांगड़ा के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर साहब गए थे यहाँ पे इनागोरेट करने इसको, तो ऑफिशियली इसकी वेबसाइट भी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च की, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप करके, ठीक है। यहाँ पे 130 पायलट्स जो हैं वो आ रखे थे दुनिया भर के 50 अलग अलग देशों से। ऑर्गेनाइज किसने करा था, ऑर्गेनाइज आपका किया था बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने, विद कोलैबोरेशन किसके हुआ था, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है इन्होंने करा था इसको स्टार्ट, ठीक है। तो पैराग्लाइड वर्ल्ड कप जो है, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, ये हर साल अलग 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 जगह होता है और ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के द्वारा, जो कि एक फ्रांस बेस्ड आपका एसोसिएशन है। लेकिन इंडिया हिमाचल के अंदर अभी हुआ है ये, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने साथ में मिलके बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन इन्होंने मिल के ये करा है हिमाचल में, याद रखना। वर्ल्ड कप इस बार हुआ था हिमाचल के अंदर पैराग्लाइडिंग का। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू। तो अब हमारा जुलाई मंथ का ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट वीडियो अब कल आएगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर।